आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप को लेकर उन पर मामला दर्ज हुआ है। जी हां, रघुवर दास पर आरोप है कि उन्होंने 18 दिसंबर को एक चुनावी सभा में दुमका में सोरेन परिवार के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इस मामले में हेमंत ने नजदीकी थाने दुमका में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एफआईआर मेहिजाम थाने में ट्रांसफर की है। अब मेहिजाम पुलिस इस मामले की जांच करने वाली है। तो 18 दिसंबर को एक चुनावी सभा थी जहां पर जो आरोप लगाए गए हैं उसके मुताबिक दुमका में सोरेन परिवार के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और इन शब्दों से अपमानित करने के आरोप को लेकर रघुवर दास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप को लेकर उन पर केस दर्ज किया गया है। रघुवर दास पर आरोप है कि उन्होंने 18 दिसंबर को एक चुनावी सभा में दुमका में सोरेन परिवार के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था और इस मामले में हेमंत ने नजदीकी थाना दुमका में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर एफआईआर मेहिजाम थाने में ट्रांसफर कर दी है। अब मेहिजाम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो हेमंत सोरेन ने मामला दर्ज कराया है और इस पूरे मामले में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है और ये गंभीर आरोप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुवर दास के ऊपर लगाए गए हैं। हालांकि अब पुलिस इसकी जांच कर रही है और खासकर अब इस पूरे मामले की जो फाइल है मेहिजाम थाने को दी गई है, ट्रांसफर की गई है। मेहिजाम पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश सीधे जोड़ते हैं। ओम प्रकाश, इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? जी विवेक, बता दें कि जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है, मामला 19 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने मामला दुमका थाने में मामला शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। मेहिजाम जामताड़ा के मेहिजाम थाना में फिलहाल इस मामले का केस दर्ज किया है। 503, 504 और एसटी एक्ट धारा 3 के तहत पूरा मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल इस प्रोविजन में हमारे साथ बात करने के लिए वकील भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रांची सिविल कोर्ट के। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला हो सकता है, किस तरह से संगीन आरोप जो हैं वो लगे हैं, इसमें किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। सर, किस तरह की कार्रवाई होगी? ये जो आज अखबार के माध्यम से प्राप्त जानकारी हुआ है कि 19 तारीख को हमारे हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसपे संज्ञान लेते हुए 25 तारीख को एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जो धाराएं आपने बतलाई उसी पे जो है इन्वेस्टिगेशन चालू करने की आदेश दिया गया है। तो जो धाराएं लगाई गई है, इस जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें एसटी एक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। बाकी धाराएं तो अवेलेबल है, लेकिन जो एसटी एक्ट की धाराएं हैं इसमें कई आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट और संसद में कई चर्चाएं हुई थी। चर्चाएं होने के उपरांत जो है अभी इसमें नई चर्चा में ये नया जो अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत में है कि एंटीसिपेटरी बिल जिनके खिलाफ भी एसटी एससी एक्ट का धाराएं लगती है तो उसको नहीं प्राप्त होती है और इसीलिए अगर अभी जो एफआईआर हुई है तो इसमें एंटीसिपेटरी बिल जो रघुवर दास जी को जो ऊपर में लगाया गया है जो हेमंत सोरेन के द्वारा, उसमें उनको जो है बेल मिलने में दिक्कत होगी और दिक्कत होने के कारण जो है उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। क्या लगता है सर, इसमें जो भी धाराएं लगी हैं, इसमें जो प्रावधान है 2 साल से लेकर उम्र कैद तक का शायद प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि जिस तरह से भाषा का उपयोग किया गया है, क्या उसमें उम्र कैद तक की? तो इसमें जो धाराएं लगी हुई है, जहां तक मेरी जानकारी है कि 6 महीना से लेकर 5 साल तक की इसमें सजा का प्रावधान है और इसमें जो है वो मुआवजा के तौर पे फाइन भी जो है इम्पोज करने की प्रावधान है। लेकिन इसमें अगर उनको बेल लेना है, जिनके भी खिलाफ में एसटी एससी एक्ट का मुकदमा दायर होता है और कई चर्चाएं के बाद में ये अमेंडमेंट करके 14A इसमें लागू किया गया है कि अगर जो मुद्दालय जो है वो एंटीसिपेटरी बेल अगर सक्षम न्यायालय में, विशेष न्यायालय चाहे जो भी इसके सक्षम न्यायालय है वहां पे फाइल करते हैं, कुछ ये धाराएं जो हैं वो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं रघुवर दास की मुश्किलें बनाएंगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमसे बातचीत करने के लिए। तो रघुवर दास की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं।
आगे बढ़ेंगे। आर्च बिशप के बयान पर बवाल बढ़ गया है। आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर एक बयान दिया। पहले आपको बयान सुनाते हैं, फिर बीजेपी का रिएक्शन भी आपको दिखाएंगे। सरकार का परिवर्तन क्रिसमस गिफ्ट के समान हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ तनाव में रहते थे और अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी खुश रहेंगे और सरकार का समर्थन हमको मिलेगा और हमारे जो काम है विशेषकर एजुकेशन वाला, शिक्षा वाला, और उसमें हमें सुविधा होगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत बाधाएं आ रही थी। तो आज बिशप के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही धर्मगुरुओं को राजनीति से बचने की सलाह दी है। धर्मगुरु आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने जो बयान दिया, ऐसे बयानों से उन्हें राजनीतिक रूप से परहेज करना चाहिए। हमारा संविधान धर्म के प्रचार की इजाज़त देता है कानून के दायरे में, लेकिन जब धर्मगुरु राजनीति की बात करने लगे और कहने लगे कि सरकार का परिवर्तन क्रिसमस गिफ्ट के समान है, और वो भी किस दिन, क्रिसमस के दिन, तो मुझे लगता है ये गलत परंपरा है और ये साफ दिखाता है कि आने वाली गठबंधन की तारों को असली में पर्दे के पीछे से कौन खींचने वाला है। दरअसल क्रिसमस के मौके पर सुबोधकांत सहाय ने बिशप हाउस पहुंचकर कार्डिनल फेलिक्स टोप्पो से मुलाकात की और इस दौरान आर्च बिशप ने कहा कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन का वो पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे। ये झारखंड की विक्ट्री है, ये क्रिसमस गिफ्ट देश के लिए है और जो यहाँ से शांति, सद्भावना, प्यार का जो मैसेज गया है, वही मैसेज मूल रूप से इस देश की ताकत है। सरकार का परिवर्तन क्रिसमस गिफ्ट के समान हुआ, क्योंकि हम लोग कुछ तनाव में रहते थे और अभी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी खुश रहेंगे और सरकार का समर्थन हमको मिलेगा और हमारे जो काम है विशेषकर एजुकेशन वाला, शिक्षा वाला, और उसमें हमें सुविधा होगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत बाधाएं आ रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दिया है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद थे। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद हेमंत ने कहा कि सत्ता में भागीदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है और इसको लेकर के आज हम कांग्रेस अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी के यहाँ उनको निमंत्रण देने के लिए आए थे। राहुल जी से भी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने निमंत्रण दिया है और 29 तारीख को ये लोग भी उस हमारे ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे, हमें उन्होंने आश्वस्त किया है। कांग्रेस और जेएमएम के बीच का क्या होगा? अभी वो सब रहने दीजिए, अभी सरकार बनेगी, सभी चीज़ें आपको पता चलेगा और हम गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 5 साल सरकार चलाएगी और इसको लेके कहीं कोई हिचकिच नहीं है और जिस आशा आकांक्षा के साथ लोगों ने बहुमत दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी समीक्षा बैठक में जुटी है, लेकिन इन सबके बीच रघुवर दास मीडिया से मुखातिब हुए तो विरोधियों पर जोरदार हमला बोला और जयचंद जैसे लोगों के कारण पार्टी की हार की बात कही और खुद को दुष्प्रचार का शिकार बताया। झारखंड विधानसभा के चुनाव में मिली करारी हार पर रघुवर दास ने खुद की पार्टी के कुछ जयचंदों के साथ ही विरोधियों पर जोरदार हमला बोला है। रांची में मीडिया कर्मियों से मुखातिब रघुवर ने साफ कहा कि पार्टी में भीतर घात के चलते चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जयचंद होते हैं, जयचंद लोग के कारण ये पार्टी की हार हुई। शायद रघुवर दास का इशारा सरयू राय जैसे नेता हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि वे व्यक्तिगत दुष्प्रचार के शिकार हुए और चुनाव में उनके खिलाफ गलत माहौल बनाया गया। हमें अहंकारी बताया गया, हमें गुस्सैला बताया गया और इस तरह जनता के बीच दुष्प्रचार कर ये पार्टी को भी क्षति कराने का काम किए और इस पर्सनल व्यक्तिगत हमारे ऊपर इनका कोई और मुद्दा
ना होकर सिर्फ इस तरह का दुष्प्रचार किया। विपक्षी दलों की जीत पर रघुवर ने कहा कि षड्यंत्र से हासिल की गई सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। कभी कभी षड्यंत्र सफल हो जाते हैं, लेकिन जो षड्यंत्र के द्वारा कोई चीज प्राप्त होती है वो क्षणिक होती है। हालांकि खुद के विचलित नहीं होने की बात भी रघुवर ने कही और हवाला बूथ कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक के सफर का दिया। मैं एक बूथ कार्यकर्ता से यहाँ तक संघर्ष करके आया हूँ और संघर्ष इंसान को मजबूत बना देता है, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं होता। खुद को कामगार बताते हुए रघुवर ने कहा कि बिचौलियों की कमाई रोकने का हर्जाना उन्हें और पार्टी को चुकाना पड़ा, क्योंकि नामदारों को कामगार पसंद नहीं आया। क्योंकि पार्टी ने जो हमें इतनी बड़ी सम्मान दी एक मजदूर को, तो जो बड़े बड़े नामदार थे इस राज्य के, उनको एक कामगार पसंद नहीं आया। लगे हाथ रघुवर ने भ्रष्टाचार को लेकर विरोधियों को खुली चुनौती दी और कहा कि 5 साल में उनके और परिवार के नाम कितनी संपत्ति है इसकी जांच करवा लें। और मैं फिर खुली चुनौती देता हूं कि मेरा एक जमशेदपुर में घर छोड़कर कोई बताए कि हमने इन 5 वर्ष में क्या हमारे पास संपत्ति है, हमारे परिवार के पास। हमारे परिवार पर आरोप लगाया गया। तो कार्यकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विरोधियों के साथ ही अपनों पर भी पलटवार किया। वैसे प्रदेश की नई सरकार को विकास कार्यों में सहयोग देना ही बीजेपी की नैतिकता है और आत्म मंथन के साथ ही नई ऊर्जा के साथ विपक्ष की भूमिका के लिए भी तैयार होना है। ऐसे में वार पलटवार से अब कोई फायदा होने वाला नहीं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो चुनाव में मिली हार के बाद रघुवर दास के जयचंद को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और सरयू राय ने रघुवर दास पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। उनको समीक्षा करना पड़ेगा, इसमें तो कोई सच सवाल नहीं है। अब ये अंदरूनी मामला है। अरे झारखंड की जनता ने चुनाव हराया है। उनके झूठे वादे जो किए थे पूरे नहीं किए, और जो घमंड था उनका और उनकी गलत नीति और फैसले के कारण झारखंड की जनता ने हराया। जयचंद उनको जरूर कहते होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता मेरे लिए काम कर रहे थे, तो लोग उसका उस समय जवाब देते थे, कहते थे कि अगर हम लोग उनके लिए जयचंद हैं तो उनके साथ उनके भाई मूलचंद हैं, तो मूलचंद जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ वोट घटता था। तो महाभारत तभी होता है ना जब परिवार में ऊपर बैठने वाले लोग भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र की भूमिका में हो जाते हैं। मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। ऐसा कोई आप लोगों के पास कोई मतलब आप लोग के अभी प्राथमिक कुछ भी हुआ होगा? नहीं, इस प्रकार की कोई बातें अभी तक हम लोग के सामने नहीं आए। सभी जिले से हम लोग संपर्क में हैं। तो रविवार को हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण है। हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ और कौन कौन लोग शपथ लेने वाले हैं, इस पर मंथन जारी है। सूत्रों से जो जानकारियां मिल पा रही हैं उसके मुताबिक हेमंत कैबिनेट के लिए सामाजिक समीकरण और अनुभव को आधार बनाया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक जेएमएम कोटे से 6, कांग्रेस से 5 और आरजेडी से 1 मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस को स्पीकर का पद मिल सकता है, ये मिलना तय भी माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में जेएमएम से स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, चंपई सोरेन, हाजी हुसैन अंसारी, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, सरफराज अहमद, वैद्यनाथ राम, सीता सोरेन के नाम की चर्चा है। कांग्रेस से आलमगीर आलम, राजेंद्र सिंह, रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे या फिर ममता देवी, बन्ना गुप्ता और इरफान अंसारी मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये जो नाम आप देख पा रहे हैं इसमें वैद्यनाथ राम, सीता सोरेन के नाम की चर्चा हो रही है। और चलिए सीधे हम रुक करते हैं रांची का। राजेश तोमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, ये बड़े नाम हैं और काफी जाने पहचाने नाम हैं, लेकिन 20% नाम जो हैं वो नए से लगते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझकर मंत्रिमंडल में इन्हें जगह दिए जाने की बात आ रही है। राजेश,
तो मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इस पर दिल्ली में मंथन जारी है। मंत्रिमंडल गठन में कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है और दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आमंत्रण देने के बाद हेमंत सोरेन ने आरपीएन सिंह से मंत्रिमंडल को लेकर विचार विमर्श किया है। झारखंड की राजधानी रांची में देर रात हुई बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। आज सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई लोग अलाव सेकने लगे। जैसे देश की राजधानी दिल्ली में सब ठंड के कारण सबका हाल बेहाल हो रखा है, वैसे ही राज्य की राजधानी रांची में भी ठंड के कारण लोगों की हालत कल से ही बेहाल है। कल रात देर रात से बारिश लगातार हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। उसका असर ये है कि आज सुबह लोग जो हैं यहाँ रोड पर इकट्ठा होकर आग जलाकर अपने ठंड को दूर कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानेंगे कि कल से जो तापमान गिरा है उसका कितना असर देख पा रहे हैं। काफी असर पड़ा है, काफी असर पड़ा है। काफी रात भर बारिश हुई है, झमाझम पूरा तेज बारिश हुई है। इसके कारण जी ठंड भी काफी बढ़ गई है और रोड पर जो लगातार अभी दुकानें लग रही हैं उनको भी काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि खुले में दुकान लगे, खुले में है, तकलीफ तो हो रहे हैं एकदम। उनके लिए थोड़ा तो मजबूरी है, क्या करिए, पेट का सवाल है। नहीं करेंगे रोजी रोटी करेंगे तो कैसे चलेगी जी। बारिश की वजह से कल देर रात बारिश शुरू हुई, उसके बाद जो है बिजली भी गुल हुई और पानी की भी थोड़ी दिक्कत हुई। क्या बोले जी, गुल हुई थी आपकी तरफ या नहीं? हाँ हुई थी। उसके बाद सुबह कितना तापमान में फर्क देख पाए बाकी दिनों के मुताबिक? बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। कहाँ निकल रहे थे आप अंकल? हम तो कांके जा रहे हैं अभी। में रुक के बस आग देखा तो तापने रुक गए। कांके में जा रहे थे, अभी पानी बढ़ा, अभी थोड़ा ठंडा बढ़ गया है, काफी ठंडा है यहाँ। तो ठंड बढ़ गई है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है। जो लोग कहीं बाहर भी जा रहे थे वो भी रुक के, बारिश जब थमी है थोड़ी देर के लिए तो आग यहाँ जल रहा था तो यहाँ रुककर आग सेक रहे हैं ताकि थोड़ी राहत मिल सके शरीर को। कैमरामैन संत के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। और इधर बाबा नगरी देवघर में भी लगातार तापमान गिरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह से ही बाबा नगरी घने कोहरे में लिपटा हुआ है। ठंड बढ़ने से जिंदगी ठहर सी गई है। चलिए बात करेंगे उन रैन बसेरों की जिन्हें बनाया गया था बेघरों को बचाने के लिए, उन्हें ठंड से बचाने के लिए। लेकिन बोकारो के सेक्टर 1 स्थित रैन बसेरे की जब सच्चाई सामने आई तो हैरानी हुई। यहां 2 साल से प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। जो बेघर लोग यहां रहते हैं वो ठंड से ठिठुरते हैं। बुधवार की रात जब न्यूज़ 18 की टीम ने सेक्टर 1 के रैन बसेरे का टेस्ट किया तो न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही सामने आई बल्कि यहां रह रहे लोगों ने अपना दर्द भी बयां किया कि वो कैसे इस ठंड में अपनी रात गुजारते हैं। नहीं मिला था झूठ क्या बोलेंगे। रैन बसेरों का हाल आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ठंड की रात में किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। ठंड काफ़ी बढ़ चली है और ऐसे में अलाव की व्यवस्था नहीं कराई गई है। प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और किसी तरीके से रात गुजारनी पड़ रही है। जो खाना बनाते हैं जिस चूल्हे पर, वहीं इन्हें चारों तरफ बैठकर बहुत सारे लोग किसी तरह अपनी रात गुजारने को विवश हैं। और चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा सूर्य ग्रहण। जी हाँ, रिंग ऑफ फायर की तरह आज सूर्य दिख रहा था। जिस तरीके से ये रिंग ऑफ फायर है जिसे प्रधानमंत्री ने देखा है और इस साल का जो ये सूर्य ग्रहण है बेहद खास भी रहा इस मायने को लेकर कि किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण जैसे चांद ने आगोश में ले लिया हो सूर्य को और चारों तरफ एक रेखा सी खिंची है रोशनी की, दूधिया रोशनी की, और इस रिंग को रिंग ऑफ फायर बताया गया और इस सूर्य ग्रहण को प्रधानमंत्री ने भी देखा।